की जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कोई अपनी उम्र से छोटा दिखता है तो किसी पर उम्र का कोई असर ही नहीं दिखता, किसी पर बुढ़ापा बहुत जल्द झलकने लगता है। दरअसल इंसान का शरीर दो तरह से बूढ़ा होता है, पहला उम्र बढ़ने के साथ और दूसरा बायोलॉजिकल एज से। और मीनाक्षी, उम्र का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल बुढ़ापा है ना, इसे जरूर रोक सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल एज बढ़ने के लिए लोग खुद ही जिम्मेदार हैं और अपनी खराब आदतों की वजह से वो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हो जाते हैं। अब स्ट्रेस को ही ले लीजिए अमित, मीनाक्षी, लोगों ने खुद पर खामखा इतना बोझ बढ़ा लिया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस उन्हें थायराइड जैसी घातक बीमारी दे रहा है, जिससे वक्त से पहले वो उम्र दराज होने और दिखने लगते हैं। दरअसल तनाव से रिलीज होने वाले कार्टिसोल हार्मोन से तितली के आकार के ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है और थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने लगता है और लोग थायराइड के शिकार हो जाते हैं। वैसे थायरॉक्सिन अगर ज्यादा बने तो फिर हाइपरथायरॉइड होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने लगे तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए तो आजकल चल रही शीतलहर से लड़ना भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के कई कामों में से जो एक काम है वो है शरीर को गर्म रखना, एनर्जी प्रोवाइड करना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो थायरॉक्सिन शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जिससे बॉडी के ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर और लंग्स सबका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। और जब ये हार्मोन कम बनता है तो शरीर के अंदर तापमान घटने लगता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी नौबत आ जाती है। और इन सब परेशानी से बचना है तो थायराइड को कंट्रोल करना होगा, लेकिन कैसे? क्योंकि 60% मरीजों को तो अपनी बीमारी की जानकारी तक नहीं होती है। वो सब बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि आज बारीकी से थायराइड के हर लक्षण पर बात होगी और योग और आयुर्वेद की ताकत से थायराइड की दवा कैसे छूटेगी ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और आज पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, युवा दिवस है और योग से यौवन तो रहता ही है। और पीछे यद्यपि 5000 कैमरों का इनपुट जहां आता है, ये हमारा पूरा बहुत बड़ा तंत्र है पतंजलि के स्वदेशी का, और रियल टाइम हमें सब एक्टिविटीज का पता लगता रहता है। आज हमने सब जगह स्वामी विवेकानंद जी को बैठा दिया है और विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मेरे साथ पूज्य साध्वी बहनें हैं जो मेरे साथ योग कर रही है। और ऐसे युवक युवतियां तैयार हो जो भोर में उठ करके योग करें, योगी बने, कर्मयोगी बने, उपयोगी बने, योगी और उद्योगी बन करके खुद स्वस्थ समृद्ध बन करके एक स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। इस आह्वान के साथ स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करते हुए आज सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम पूरे देश भर में रखा हुआ है। पूरे देश में लाखों भाई बहन सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और इसी के साथ हम भी शुरुआत कर रहे हैं शो की। तो आप बोल रहे थे हाइपर हो या हाइपो हो, थायराइड के रोगियों को ठंड बहुत लगती है, जो सूर्य नमस्कार करेंगे हमारे साथ साथ, जो हमारे साथ साथ रोज दंड बैठक करेंगे, ऐसे रोज पावर योगा करेंगे, उनको ठंड भी नहीं लगेगी, थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ऐसे ये तो हम थोड़ा प्रतीकात्मक करते हैं जी। और प्रतिदिन ऐसे ये सूर्य नमस्कार जैसे मेरे साथ पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी कर रही हैं, ऐसे और फिर ऐसे ये दंड बैठक भी ऐसे। चलो ये तो तुम तो भुजंगासन करो बहनों, भुजंगासन स्वामी जी। और ये दंड बैठक बैकग्राउंड में मुझे लगता है कि जो तस्वीरें आ रही हैं जी मेरे भाई, और साथ ही शायद आप बेलूर मठ का भी दिखा रहे हैं तस्वीरें, तो स्वामी जी ने तो लगातार लोगों से यही कहा कि जो आपकी जीवन पद्धति है उसको बदलना जरूरी है, तभी आप जीवन में सफलता भी पाएंगे और साथ ही साथ जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि निरोग भी आप रहेंगे। वैसे स्वामी जी कहते थे कि सफलता पाने के लिए, का भारत बनाने के लिए अपनी गुरुकुलीय परंपरा, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, भारतीय शिक्षा, चिकित्सा तंत्र और सनातन धर्म की गरिमा को कैसे बढ़ाना है, वो सारे चित्र भी हम दिखा रहे हैं।
और स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए योग सुबह सुबह शुरू कर दो। तो जैसा स्वामी विवेकानंद चाहते थे वैसा भारत बन जाएगा। बिल्कुल स्वामी तो जी। ये तो शुरू का 2 मिनट का हमारा डेली का